Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 6.4 question number 2. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों मैंने पहले वाली वीडियो में बनाया, अगर आप वो क्वेश्चन देखना चाहें तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। वीडियो बच्चों आपने पूरी देखनी है, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एवोल्यूएट, इनको हमने एवोल्यूएट करना है, इनको सॉल्व करना है और इनको हल करना है बच्चों। ठीक है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर हैं आपके 8 तक तमाम के तमाम पार्ट्स को हमने एवोल्यूएट करना है। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। 2 sin 60 डिग्री और cos 60 डिग्री। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले हम क्वेश्चन वीडियो में कर चुके हैं, तो हमने इनकी वैल्यूज टेबल से पुट करनी है बच्चों। इनकी वैल्यूज हमने टेबल से पुट करनी है। अब हमने 2 ऐसे लिखना है और sin 60 की वैल्यू, अब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है हम टेबल में देखेंगे। ये देखो साइन और 60 डिग्री, साइन ये है साइन और 60 √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, यहाँ पे हम लिखेंगे √3/2। अब इस तरह बच्चों cos 60 की वैल्यू क्या है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे ये cos हो गया और ये 60 हो गया। cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो हम cos 60 की वैल्यू डाल देंगे इधर 1/2। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ये 2 से कट गया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया √3/2। ठीक है, ये 2 से काट सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया √3/2 बच्चों। ये हो गया हमारे पास एवोल्यूएट हो गया। ठीक है, सिंपल पार्ट था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। हमने वैल्यूज सिर्फ टेबल से देखनी है, टेबल आपने याद करना है बच्चों अच्छी तरह, तो फिर आपके लिए कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। सेकेंड पार्ट है 2 cos π/6 और sin π/6। इनको बच्चे पहले हम डिग्री में चेंज कर लेते हैं ना। ठीक है, इनको हम पहले डिग्री में चेंज कर लेते हैं, पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। 2 cos पाई की जगह बच्चों लिख देना 180, आपके लिए इजी होगा। 180/6 डिग्री और sin पाई की जगह होगा 180/6 डिग्री। ठीक है, ये भी डिग्री में चेंज हो गया। कटिंग करें 6 1 6 30 इधर, 6 1 6 30 इधर, ये होगा 2 cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री आ गया बच्चों। 2 cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री। अब cos 30 और sin 30 की बच्चों हमने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, cos 30 और sin 30 की वैल्यू पुट करनी है। अब देखो cos 30 की वैल्यू है √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2। ये हम पुट करेंगे √3/2 और sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू है बच्चों 1/2। sin 30 की वैल्यू है 1/2, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/2 पुट कर देंगे। अब 2 से कट गया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया √3/2। √3/2 हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट था, ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। सिर्फ हमने वैल्यूज पुट करनी है। थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को आपने लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री, 2 sin 45 डिग्री और 2 cos 45 डिग्री। अब यहां लिखेंगे 2, अब sin 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू, अब 2 sin 45 है बच्चों। अब sin 45 की वैल्यू है 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 है बच्चों, 1/√2। sin 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 2 cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 आ गया बच्चों। ये हो जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे 2/√2 और प्लस 2/√2। अब इनकी डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है ना बच्चों, तो एलसीएम सेम आ जाएगा। ये हमारे पास एलसीएम आएगा √2। जब नीचे वैल्यू सेम हो तो ऊपर भी सेम आएगा, 2 + 2। ये हमारे पास आएगा 4/√2,
4 ओवर अंडर रूट 2 बच्चों। अब मैंने बोला था कि अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए तो इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब नीचे अंडर रूट 2 है, इसको ख़त्म करने के लिए हम कर देंगे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 4 अंडर रूट 2। नीचे सेम वैल्यूज़ है, इनको एक दफ़ा लेके होल स्क्वायर लगा दो, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये से कट गया, आया आंसर 4 अंडर रूट 2 बाय 2 आ गया। कटिंग कर लो, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, तो फाइनल आंसर आ गया 2 अंडर रूट 2। फाइनल आंसर आ गया 2 अंडर रूट 2 बच्चों। इसके ऊपर स्टार लगा लें, ये अक्सर आ जाता है बच्चों, ये वाला पार्ट अक्सर आ जाता है। बस वैल्यूज़ पुट करनी है और ये ज़हन में रखना है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ आएगी अंडर रूट, तो उसको आपने ख़त्म करना है, उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में जो है वो अंडर रूट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए बच्चों। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था, हमारे पास थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है, बस सारा जो इसमें है ना, मेन जो चीज़ है बच्चों आपकी, वो है टेबल आपने अच्छी तरह करना है, वो आपने टेबल अच्छी तरह आपने करना है, जो वैल्यूज़ हैं वो वाली सही याद करनी है। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ठीक है। इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, टेबल से वैल्यू देखनी है। अब साइन 60 की वैल्यू क्या है बच्चों, ये साइन है और ये 60 है, अंडर रूट 3/2, ठीक है। अब आपको समझ आ गया ना, बार बार मैं टेबल नहीं दिखाता, आपको बता देता हूँ, वहाँ से देखनी है ये। और कॉस 30 की वैल्यू टेबल से देखेंगे, ये भी अंडर रूट 3/2 है। साइन 60 की वैल्यू थी और ये कॉस 60 की वैल्यू, अब कॉस 30 की, अब कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू बच्चों 1/2 टेबल में देख लें, और साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 है बच्चों। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, अंडर रूट 9 अंडर रूट 3 अंडर रूट 9/4 प्लस 1/4। 9 का अंडर रूट होता है बच्चों 3/4 प्लस 1/4। अगर बच्चों डिनोमिनेटर सेम होगा तो सेम एलसीएम आएगा और ऊपर वैल्यू भी सेम आएगी, 3 + 1। ये फाइनल आंसर आ गया 4/4, 4 से कट गया तो फाइनल आंसर आ गया 1 आ गया बच्चों। इसका इस पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास 1। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, इजी एक्सरसाइज है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है बच्चों। माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री। यहाँ पे भी हमने वैल्यूज पुट करनी है बच्चों। कॉस 60 की वैल्यू, कॉस और 60 की वैल्यू है टेबल में आप देखेंगे 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू है बच्चों अंडर रूट 3/2, माइनस साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 और साइन 30 की वैल्यू, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2। ये हो जाएगा अंडर रूट 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वालों को, अंडर रूट 3/2, 2 * 4 माइनस अंडर रूट 3/4। बच्चों देखो अंडर रूट 3 ये प्लस में, ये माइनस में, ये और ये कट गया तो फाइनल आंसर 0 आ गया, ठीक है। एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू है, तो हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर 0 आ गया बच्चों। ये था हमारे पास फिफ्थ पार्ट था। सिक्स पार्ट है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, माइनस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। यहाँ पे भी साइन 60 की हमने वैल्यूज पुट करनी है टेबल से देके। साइन 60 की वैल्यू बच्चों अंडर रूट 3/2 और कॉस 30 की वैल्यू है अंडर रूट 3/2, माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 एंड साइन 30 की वैल्यू है बच्चों 1/2। ये हो जाएगा, पहले भी इस तरह किया, अंडर रूट 9/4 माइनस 1/4। 9 का अंडर रूट होता है बच्चों 3/4 माइनस 1/4। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, इनका एलसीएम सेम आएगा तो ऊपर वैल्यू भी सेम आएगी 3 - 1। 3 - 1 कितना हो गया 2/4, कटिंग करें 2 * 1 = 2 = 2 = तो फाइनल आंसर आ गया 1/2 आ गया बच्चों।
ये था हमारा 6 पार्ट था। 7th पार्ट है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। टेबल से वैल्यू डालते हैं बच्चों। cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू है 1/2 एंड cos 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 एंड sin 30 की वैल्यू है बच्चों 1/2। ये हो जाएगा √3/4 प्लस √3/4। बच्चों डिनोमिनेटर सेम है तो सेम एलसीएम आएगा और ऊपर वैल्यू भी सेम आएगी। √3 प्लस √3 और √3 कितना हो जाएगा 2√3/4। कटिंग कर ले 2 1 2 2 तो फाइनल आंसर आ गया √3/2। ठीक है बच्चों, अगर ऊपर आंसर अंडर में आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में अंडर में नहीं आना चाहिए। ठीक है। 8 पार्ट है tan π/6 cot π/6 प्लस 1। अच्छा, tan π/6 पाई की वैल्यू डाल देते हैं 180। ये हो जाएगा tan 180/6 cot 180/6 प्लस 1। ये कटिंग करेंगे तो 30 आएगा। tan 30 डिग्री डॉट cot 30 डिग्री, इनको कटिंग करो ना, प्लस 1। अब बच्चों tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और cot होता है 1/tan 30। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 1/√3 डॉट, इसको वैल्यू उल्ट कर दो 1/√3 प्लस 1। अब अगले मतलब स्टेप में ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी 1/√3 डॉट, ये √3/1 हो जाएगा बच्चों प्लस 1। ये और ये कट गया, ये हो जाएगा 1 प्लस 1। तो फाइनल आंसर आ गया इसका बच्चों 2 आ जाएगा। फाइनल आंसर इसका 2 आ जाएगा। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इफ sin π/4 and cos π/4 is equal to 1/√2 then find the value of the following: 2 sin 45 minus 2 sin cos 45, इस तरह 3 cos 45, 4 sin 45। तीनों पार्ट्स हमने बच्चों बारी बारी सॉल्व करने हैं बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 2 sin 45 माइनस 2 cos 45। अच्छा बच्चों, पता होना चाहिए कि देखो cos 45 डिग्री या फिर, ठीक है, ये इक्वल है cos π/4, sin 45 डिग्री या फिर sin π/4, ये दोनों इक्वल की बात हो रही है। ठीक है, अब 2 sin 45 है, इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin 45 की जगह लिख सकते हैं π/4 माइनस 2 cos 45 की जगह लिख सकते हैं cos π/4 लिख सकते हैं। अब 2 sin π/4 की वैल्यू ये भी 1/√2 है, माइनस 2 cos π/4 इसकी वैल्यू भी 1/√2 है। तुम्हारा देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन के बनता है 2 sin 45, तो sin 45 किसकी इक्वल है π/4 के, cos 45 किसकी इक्वल π/4, sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 है और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 है। ये हो जाएगा 2/√2 माइनस 2/√2। ये दोनों वैल्यूज बच्चों कट गई, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 0 आ गया। सेकेंड पार्ट है 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। अब मैंने आपको बताया कि बच्चों क्या लिखना है, 3 cos, ठीक है, 3 cos, अब उसकी जगह वैल्यू काट देनी है बच्चों। अच्छा, इसको बच्चों लिखेंगे 3 cos 45 की जगह हम लिख सकते हैं π/4 प्लस 4 cos π/4। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं।
3 cos पाई बाय 4 की वैल्यू है 1/√2 प्लस 4, इसकी वैल्यू है 1/√2। ये हो जाएगा 3/√2 प्लस 4/√2। बच्चों डिनोमिनेटर सेम है, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, सेम एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं 7/√2। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, सेकंड पार्ट का, सॉरी बच्चों। थर्ड पार्ट है 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री। अब 45 की जगह हम लिख सकते हैं पाई बाय 4। क्वेश्चन में कहा है साइन 5 cos पाई बाय 4 लिख दो, या 45 डिग्री की बात है, माइनस 3 sin पाई बाय 4 लिख दो। अब दोनों की वैल्यू है 1/√2 इसकी भी, और साइन पाई बाय 4 की 1/√2। ये हो जाएगा बच्चों 5/√2 माइनस 3/√2। डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 - 3 2/√2। अब नीचे डिनोमिनेटर √2 आया ना, इसको खत्म करने के लिए रेशनलाइज कर लेंगे, √2 और √2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/√2 और नीचे √2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये कट गया, ये हमारे पास आंसर आएगा 2/√2/2, 2 से कट गया तो फाइनल आंसर आ गया √2 आ गया बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 6.4। इस वीडियो में मैंने बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बनाया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अलग वीडियो में बनाया है। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।